प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। पोम्पेई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोम्पेई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोम्पेई रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। दूसरा, यह दक्षिणी इटली में नेपल्स की खाड़ी के समीप स्थित शहर है। तीसरा, 2000 वर्ष पूर्व माउंट विसुवियस के विस्फोट के बाद यह शहर पूरी तरह से ज्वालामुखी मलबे में दब गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक रोमन साम्राज्य के पोम्पेई शहर में एक लैटिन गर्म पेय काउंटर थर्मोपोलियम का पता लगाया है। वर्ष 2019 में पोम्पेई के पुरातात्विक पार्क रेजियो बी में थर्मोपोलियम नामक स्नैक फूड काउंटर की आंशिक रूप से खुदाई की गई थी। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहर के निवासियों के भोजन की विविधता को दर्शाता है। यहाँ स्टॉल के कंटेनरों में सुअर का मांस, मछली, घोंगे तथा गौ मांस के साक्ष्य मिले हैं। विदित है कि पोम्पेई दक्षिण इटली के कैंपानिया क्षेत्र में नेपल्स की खाड़ी के साथ स्थित एक रोमन शहर था। 2000 वर्ष पूर्व 79 ईस्वी में माउंट विसुवियस के विस्फोट के बाद यह शहर पूरी तरह से ज्वालामुखी मलबे में दब गया था। इसलिए उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। न्यूमोसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, न्यूमोसिल को ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा जुलाई 2020 में लाइसेंस प्रदान किया गया था। तीसरा, वर्ष 2017 में न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदारों के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। न्यूमोसिल को ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा जुलाई 2020 में लाइसेंस दिया गया था। वर्ष 2017 में न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन को भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2018 में सभी देशों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की थी। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। पानीपत के युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दूसरा, द्वितीय युद्ध से अगले 300 वर्षों तक दिल्ली पर मुगलों के वर्चस्व का निर्णय हो गया। तीसरा, वर्ष 1556 में हुए युद्ध में इब्राहिम खां गारदी ने मराठों का तथा रोहिला और शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में एक अमेरिकी शोधकर्ता मनोज दानी ने पानीपत के युद्धों तथा उनके प्रमुख व्यक्तित्वों से संबंधित दुर्लभ चित्रों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया है। इस पुस्तक का शीर्षक बैटल ऑफ पानीपत इन लाइट ऑफ डिस्कवर्ड पेंटिंग्स है। पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 1526 में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का अंत कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत का द्वितीय युद्ध वर्ष 1556 में अकबर तथा उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के बीच लड़ा गया था, जो अकबर के सेनापति खान जमान तथा बैरम खान की एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप अगले 300 वर्षों तक दिल्ली पर मुगलों के वर्चस्व का निर्णय हो गया।
पानीपत का तृतीय युद्ध वर्ष 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम खां गारदी ने मराठों का तथा दोआब क्षेत्र के अफगान रोहिला तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस प्रकार कथन 1 और 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रॉक्सिमा सेंटारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रॉक्सिमा सेंटारी सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दूसरा, इसका द्रव्यमान सूर्य के 8वें भाग के बराबर है। तीसरा, यह पृथ्वी का सबसे निकटस्थ तारा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में खगोलविदों ने सूर्य के सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटौरी की दिशा में एक अनोखी रेडियो तरंग के उत्सर्जन का पता लगाया है। प्रॉक्सिमा सेंटौरी सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जिसे ब्रह्मांडीय दृष्टि से निकटतम दूरी माना जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के 8वें भाग के बराबर है। यह पृथ्वी का सबसे निकटस्थ तारा है, परंतु बहुत छोटा होने के कारण पृथ्वी से नग्न आंखों से देखने पर यह अत्यंत धुंधला दिखाई देता है। इस प्रकार विकल्प 1 और 3 सही है, जबकि 2 और 4 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए शुरू किया गया है। दूसरा, इसे पहली बार वर्ष 2019 में अहमदाबाद में शुरू किया गया था। तीसरा, इसका विचार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति द्वारा किया गया था। चौथा, इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा डिजाइन किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूर्णतः परिचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का उद्घाटन किया है। विदित है कि इसे वर्ष 2019 में अहमदाबाद में शुरू किया गया था। इसका विचार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति द्वारा किया गया था। NCMC एक स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली है, जो स्मार्टफोन की मदद से मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश और निकास की अनुमति देगी। नेशन कॉमन मोबिलिटी कार्ड आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक अंतर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड है, इसलिए उपयुक्त सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।